वाक्य जो बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि आपको बनना क्या है, और हमें रोज सिखाया। 1969 से जो बाबा के अव्यक्त महावाक्य शुरू हुए, 36 से ज्यादा हम अव्यक्त महावाक्य पढ़ चुके हैं। और बाबा ने उसमें अलौकिक कैसे बनकर रहें, कैसे घड़ी घड़ी अव्यक्त हो जाएं, फरिश्ता स्थिति क्या है, अलौकिकता ही है। आज बाबा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां बता रहे हैं। बाबा आज हमें पूरा कल तो रूप रंग बताया कि भट्टी में परिवर्तन कैसे होगा, और आज बाबा उस रंग का क्या ढंग होगा जीने का, कैसे अलौकिकता दृष्टि वृत्ति कृति बन जाए। बाबा वो सब ढंग हमें उसकी युक्तियां आज बता रही हैं। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां क्या है। भट्टी चल रही थी तो बाबा ने आया और आके पूछा बच्चों से, आज भट्टी का कौन सा दिन है। आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। भट्टी चल रही थी, ये 28 तारीख की वाणी है। जो हमने कल पढ़ा था वो 17 तारीख की थी। तो 5-5 दिन की भट्टी चलती है। तो अंतिम दिन था, अंतिम दिन भट्टी का, यानी अंतिम आहुति देना। और अंतिम आहुति क्या थी भट्टी की? संपूर्ण समर्पण। कहाँ तक हुए बाबा पूछते हैं। आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है संपूर्ण समर्पण होने के लिए। सभी तैयार हो व संपूर्ण हो चुके हो। एक होता है कि संपूर्ण होकर वो अवस्था को प्राप्त कर लेना, और एक है बाबा कहते हैं कि अभी हो रहे हैं, इन प्रोसेस हैं। तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं कि अभी हो रहे हो या हो चुके हो। जो संपूर्ण हो चुके हैं, आज बाबा उन्हीं का समारोह मना रहे हैं। बाबा ने कहा आज उनका समारोह है जो हो चुके हैं, जो बन चुके हैं, जो स्वाहा हो चुके हैं, जो अपने अंदर की एक एक वृत्ति को, अपने एक एक पुराने स्वभाव संस्कार को, पुरानी दुनिया को सर्वस्व स्वाहा कर चुके हैं। तो बाबा कहते हैं यह सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। बाबा आश्चर्य से देख रहे हैं, क्या ये सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं? संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है, फिर बाबा साथ साथ बताते हैं बच्चों को कि जो हो चुके हैं और जो समझते हैं कि हाँ हम बाबा आप पर संपूर्ण समर्पण हो चुके हैं, तो बाबा उनकी फिर निशानियां बताते हैं कि जो हो जाते हैं फिर वो कैसे होते हैं। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है जानते हैं? बाबा पूछता है। शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति हो जाती है। दृष्टि का महापरिवर्तन, अशुद्ध से शुद्ध दृष्टि हो जाती है। दृष्टि यानी आपका देखने का नजरिया, आपके संकल्प। बड़ा सूक्ष्म बाबा बोल रहे हैं, स्थूल दृष्टि की बात नहीं करते। तो बाबा कहते हैं शुद्ध दृष्टि हो जाती है। जिसकी दृष्टि ही परिवर्तन हो जाएगी, फिर वृत्ति भी वैसी ही शुद्ध होगी। लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? लौकिक से अलौकिक दृष्टि बनानी है। बाबा कहते हैं कि वो क्या युक्ति है जो आपकी दृष्टि वृत्ति शुद्ध हो जाए। एक ही शब्द में यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। एक ही शब्द, अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जिस्म को नहीं देखना, फिर क्या देखेंगे?
आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी जिससे कहेंगे कि आपकी दृष्टि शुद्ध हो गई है? बाबा वो दृष्टि देखने का भी बता रहे हैं, जिस वक्त आपकी मस्तक में दृष्टि ठहर जाएगी, आप केवल आत्मा को ही देखेंगे। आत्मा को देखने का मतलब क्या है कि स्व का भाव, जो आत्मिक भाव है, वो जागृत होगा। वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर दूसरे को भी उसी भाव में ले आएगा और उसी भाव से देखेगा। जितना ऊंचा स्वमान आपका है, आप उतना ही सम्मान दूसरे को देंगे। तो बाबा कहते हैं कि वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है। एक ही शब्द में यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है, यानी दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। आप दुनिया में भी जिस चीज को इग्नोर कर देते हो, अभी जहां बैठे हो, ध्यान कहाँ है? अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर इतनी सारी वस्तुएं रखी हैं, लेकिन इग्नोरेंट हो ना। जिस चीज को देखोगे फिर वो वृत्ति भी उसी प्रकार चलेगी। जड़ को देखोगे तो फिर जड़ के अंदर बुद्धि जाने लगेगी, इसको कैसे रखें, इसे कैसे, उसमें आपकी बुद्धि भी जड़ के समान होने लगेगी। लेकिन अभी उस परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, उसकी वाणी सुन रहे हैं, चाहे साधन कुछ भी हो, जड़ के अंदर भी उस शक्तियों की श्रवण कर रहे हैं। तो वृत्ति कैसी हो रही है? वृत्ति भी अलौकिक जैसा ज्ञान है, जहां दृष्टि जा रही है, जो संकल्प अंदर जा रहा है, वो आपका अंदर बनता जा रहा है, अलौकिकता बनती जा रही है। क्योंकि ज्ञान क्या है? अलौकिक बनाता है, लेकिन बाकी चीजों से इग्नोरेंट है। तो बाबा कहते हैं कि जड़ चीज को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। जिसको देखा ही नहीं तो फिर उसके प्रति कोई संकल्प ही नहीं चलेंगे, ना ही कोई उसकी वृत्ति तैयार होगी। वृत्ति क्या होती है कि रिपीटिशन, वृत्त साइकिल होता है ना, उसको वृत्त कहते हैं। तो जो चीज दृष्टि एक संकल्प और फिर उसका बार बार घूमना, रेपिटिशन होना, वो वृत्ति बनती है। और वही आंखों से देखना, उसी संकल्प, वही नजरिया, वही आपके मुख पर आएगा, वही वाणी में आएगा और वही कर्म होने लगेंगे। आपका व्यवहार भी कैसा होने लगेगा फिर? जो सा संकल्प उठा था, जो दृष्टि थी, वो वृत्ति बनने लगती है। तो बाबा कहते हैं दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं, व्यवहार में भी नहीं आओगे। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। अपने को पहले तो समझना होगा कि मैं हूं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ। तो बाबा कहते हैं जब खुद को देखेंगे तो फिर सामने दूसरों को भी रूह देखना शुरू कर देंगे। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है। अंडरलाइन करो इस लाइन को। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कल कहा था ना, प्रैक्टिस और अटेंशन, अभ्यास और अटेंशन अपने लक्ष्य के प्रति। लक्ष्य आज क्या बता रहे हैं बाबा? जिस्म की तरफ नजर जानी ही नहीं चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस, घड़ी घड़ी अभ्यास क्या हो जाए? जहां बिंदी लगाते हैं, खुद को भी स्मृति का तिलक लगाओ और दूसरे को भी स्मृति का तिलक लगाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस करो जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, बहुत गहरे खोए होते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ तक आ पहुंचा हूं, क्या खाया है। कभी तो पूछते भी हैं, क्या मैंने एक चपाती ले लिया है, क्या मैंने दो खा लिया है, कितना खाया है मैंने। इसका मतलब ध्यान कहीं और था और मुख में
भोजन जा रहा था, लेकिन स्मृति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मृति तो कहीं और है, कुछ और ही खोए हुए हैं। कार्य चल रहा है लेकिन मन से कहीं और जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, इसे कहते हैं गूढ़ विचार। जब खोए रहते हैं तो बोध नहीं होता जो सामने चीज है। आंखें खुली हैं, सब समझेंगे, अपने भोजन को देख रहे हैं, लेकिन वो तो कहीं और खोए होते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, ऐसा प्रैक्टिस करो, और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे, उस मस्तक में सितारा ही देखने में बिजी होंगे। घर में भी देखो, घड़ी घड़ी सबके मस्तक के बीच में देखो, ये अभ्यास करो। तो इसे क्या कहेंगे? योग युक्त अवस्था, निरंतर याद की स्मृति समा जाएगी। तो बाबा कहते हैं, तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे यह कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी, लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो कि अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी हैं। बाबा ने क्या कहा कि उन्हें देखते हुए भी क्या समझना है? यह भी ब्रह्मा बाप की पिछली बिरादरी है। कैसे? ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा दी क्रिएटर है, तो भक्त ज्ञानी व अज्ञानी है, लेकिन बिरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मा वंशी हैं, लेकिन वह नजदीक संबंध के हैं, वह दूर के हैं। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, टीवी भी देखते हैं ना, तो कोई भी चीज देखते हो, बोलते हो, लेकिन अटेंशन रखना है किस चीज का? एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। इस शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो तो साथ साथ समझो इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूं, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूं। पांव यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में है। पांव इस स्थूल दुनिया में, लौकिक दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बुद्धि याद की यात्रा में। नीचे पांव, बुद्धि ऊपर, दोनों चीजें चल रही हैं। बुद्धि भी चल रही है, लेकिन कहाँ जा रही है? वो परम धाम की यात्रा पर। और पैर स्थूल दुनिया में लौकिक कार्य के लिए जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। यह याद भी आत्मा का भोजन है। जितना जितना आत्मा को स्मृति में लेते जाओगे, उतनी ही उसकी शक्तियां और गुण बढ़ जाते हैं, यानी ताकत मिलती है। भोजन का मतलब क्या हुआ? जब भोजन मिलता है तो शरीर में शक्ति आती है, ताकत मिलती है इस तन को। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही याद की यात्रा है। याद का भोजन देंगे तो आत्मा सशक्त रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। यह याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे ही शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का, याद का बल देना है।
अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों को मालूम हो कि यह कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है। उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। कुछ भी करो, कोई भी कर्तव्य निभाओ, कोई भी सेवा करो, बाबा कहते हैं, लेकिन इस शरीर से न्यारे आत्मिक भाव में करना। जब आत्मिक भाव में करोगे तो न्यारे हो जाओगे, और जो न्यारा है, बाबा ने कहा, वही प्यारा है, वो सबको प्यारे लगते हैं। इसको बाबा और खोलते हुए समझाते हुए बताते हैं कि तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना। लौकिक बातें जहां चलेंगे, अब बच्चों को अच्छी नहीं लगती, वो न्यारे हो जाते हैं, वहां बैठकर भी सुनते नहीं है, युक्ति युक्त निकल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं केवल बातों से न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। सबके बीच में बैठो लेकिन शरीर से न्यारे। सबको पता हो कि हमारे गर्दन हिला रहे हैं, बात सुन रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम अपने गूढ़ विचार में, जैसे शुरू में बताया, कि खो जाते हैं। ना तो उन्हें खाने का पता चलता, ना पीने का, ना चलने का, ना कुछ और करने का, वो तो कहीं खोए होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही शरीर से न्यारे हो जाओ, इतनी गूढ़ विचार में चले जाओ। तो बाबा कहते हैं जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे लगेंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय भी बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हैं? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हैं, सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो। जब कोई संबंधी लौकिक आ जाते हैं तो हम सोचते हैं ये ज्ञानी तो है नहीं, अज्ञानी बातें करेंगे, व्यर्थ चलेगा, इनसे बचना है, तो न्यारे हो जाते हैं, उनसे कटे कटे घूमते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वह उल्हने देते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा के बच्चे तो जैसे भगवान आता है, न्यारा है, तो सर्व का प्यारा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मेरे बच्चे सर्व को प्यारे लगने चाहिए। और वो कैसे लगेंगे? खुद को क्या चेंज किया है, बाबा पूछते हैं। पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए हो तब तक उल्हना मिलता है। जब तक देह के भान से न्यारे नहीं हुए, बॉडी कॉन्शियस होते हैं और दूसरे को भी आत्मा नहीं देखते हैं। क्या देख रहे हो? किसी को देखना कि ये ज्ञानी नहीं है, ऐसा चिंतन करना, ये सब क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस ही तो है। आपको क्या पता कौन कितना ज्ञानी है और क्या कौन कितना ज्ञानी? हम ज्ञान को सुनते हुए भी हमारा स्वभाव व्यवहार अज्ञानियों से भी बदतर हो जाता है, लेकिन वहां वो श्रीमत को फॉलो नहीं करते, लेकिन आपके प्रति इतनी भावना लेके बैठे और आप दूर भाग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पहले देह से न्यारे होंगे तो उल्हने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। इस बॉडी से परे हो जाओ, बस आत्मिक भाव में टिक जाओ और हर एक को ऐसी ही भावना से देखो कि वो भी क्या है, देह से न्यारे हैं, दूसरे को भी आत्मा देखना। तो बाबा कहते हैं आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है, तो वहां एनर्जी कैसी होगी, वाइब्रेशन कैसा हो जाएगा, प्यार का हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो फिर सर्व को प्यारे लगेंगे, सर्व आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। कल भी बताया ना, अट्रैक्टिव और एक्टिव। तो बाबा कहते हैं कई अपने को देख बाहर की बातों को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं। बातों को चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं। चेंज करना क्या है?
शब्दों से ज्ञान ज्ञान कोरा ज्ञान की टकराव देते रहते हैं। कोई बोलेगा तो उसको ज्ञान सुना देंगे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि पहले खुद को चेंज करो, मुख से ज्ञान बोलना ही ना पड़े। आप बात करो कि व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ मत करो, ये कहना ही ना पड़े, अपने आप किसी का व्यर्थ बंद हो जाए। आपके पास इतनी एनर्जी उत्पन्न हो पीस की, लव की, कि वो खुद मौन हो जाए, खुद शांत हो जाए, खुद खुशी के पारे में चढ़ जाए, खुद नाचने लगे, गाने लगे, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होने लगे। तो बाबा कहते हैं खुद को चेंज नहीं करते, शब्दों को चेंज कर देंगे, बातों को चेंज कर देंगे, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है, वो टकराव हो जाता है। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ। कल भी क्या कहा था कि प्रभावित नहीं होना, जब तक खुद प्रभावित होते हैं तो आपका प्रभाव नहीं निकलता, प्रत्यक्षता नहीं होती है। तो बाबा कहते प्रत्यक्षता किसकी होती है? जो अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाते हैं, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है? संपूर्ण क्या है? शब्द ही बहुत सुंदर है। संपूर्ण किस चीज में संपूर्ण? और उस संपूर्णता की चेकिंग, गहराई से चेकिंग, मुझे संपूर्ण बनना है, किस चीज में और कैसे संपूर्ण बनना है, कहाँ तक, कैसे पता चलेगा ये संपूर्ण आत्मा है, बाप समान आत्माएं हैं, कैसे प्रत्यक्ष होती हैं वो, ऐसा क्या करती हैं जिनको देख के हमें भासना आती है ये तो बाबा समान है, बाप समान आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं बोलना चलना कैसे हो, कहते हैं ना दुनिया बोल चाल, बोलना चलना कैसे हो वह बता रहे हैं। संपूर्णता की डेफिनेशन, बाप समान की, जिनका प्रभाव निकलता है, जिनकी प्रत्यक्षता होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संपत्ति, समय को जो परिवर्तन कर लेते हैं, समय के साथ खुद को परिवर्तन करते हैं। दृष्टि, वृत्ति, कृति इंपॉर्टेंट है। तो बाबा यहाँ पर बोलना चलना कैसे है अब वो बता रहे हैं। जैसे आपकी यादगार शास्त्रों में बताते हैं, संपूर्ण समर्पण किसने और किसका कराया और कितने में कराया। यादगार की याद आती है, कौन सा यादगार है जिसमें संपूर्ण समर्पण किसी का कराया? राजा जनक का मिसाल है। अष्टावक्र ने राजा जनक का संपूर्ण तन मन धन तीनों मांग लिया था और उनकी समाधि लग गई थी। तो बाबा कहते उनको तो बच्चों ने कराया, लेकिन बाप ने कराया ऐसा भी यादगार है। वो कौन सा यादगार है? बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा, सभी से छोटा रूप किसका है? वामन अवतार को बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सभी से छोटा रूप किसका है? सबसे छोटा क्या है? आत्मा ही तो है, बिंदु रूप ही तो है। परमात्मा भी कैसा है? बिंदु है। तो बाबा कहते आत्मा और परमात्मा का, तो बाप ने आकर माया बली जो बलवान है उससे 3 पैर में सभी कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है, समर्पण कौन नहीं होने देता? जब कहीं ना कहीं माया है, कोई ना कोई विकार है, कोई ना कोई सूक्ष्म में ऐसा विकार बैठा है, या तो मोह नहीं कराने देगा या क्रोध नहीं कराने देगा, कहीं कामना इच्छाएं बैठी हुई हैं। इसलिए बाबा पहली चीज क्या कहता है? इच्छा मात्रम अविद्या। जब इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तभी क्या है? संपूर्ण समर्पण होगा। तो बाबा कहते हैं आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो माया का बल है वह सभी कुछ त्यागना है। जरा सा भी माया का फोर्स है उसको भी
त्याग देना है, छोड़ देना है। तो बाबा कहते हैं माया का बलि नहीं बनना है। कभी बलि देनी है भगवान को, लेकिन दे दो माया को, समर्पित किसको हो जाते हैं? अगर एक भी अंश वंश रह जाता है यानी माया को समर्पित है। एक छोटी सी भी इच्छा आ जाती है, नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बाबा कहते हैं ऐसे शब्द अंदर से निकलते हैं, तो क्या ये समर्पण होने देगी? और होने दे रही है समर्पित, तो किसको समर्पित हो रहे हो? भगवान को हो रहे हो या माया को समर्पित हो रहे हो? तो बाबा कहते हैं माया के आगे बलि नहीं देना, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। माया के बलि नहीं, ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो जैसे वह 3 पैर दिखाते हैं, यह कौन सी 3 बातें सुनाई जाती हैं जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है? मनसा वाचा और कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है? मनसा वाचा कर्मणा। बाबा कहते हैं इन तीनों के लिए शिक्षा कौन सी है? अगर वह 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। वह 3 बातें कौन सी हैं? एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग। पहला त्याग देह सहित, देह के हर संबंध का त्याग, उसकी चेकिंग चल रही है अभी, इसको लिखना क्या क्या त्यागना है, कौन सी 3 बातें मुझे संपूर्ण समर्पण कराती है। देह का त्याग हुआ, यानी घड़ी घड़ी आत्मिक भाव में टिकना, इस देह की विस्मृति होना, इस तन के कष्टों की भी विस्मृति हो जाना, कुछ भी रिलेटेड है इस तन से, तो उसकी विस्मृति हो जाना, यानी उसको त्याग दिया। उसमें कुछ भी हो रहा है आपको असर नहीं है, आपने ये तन किसको दे दिया? तन भी तेरा भगवान को दे दिया। अब इसमें जो भी कुछ हो, जो भी हो, जब दे दिया तो वो जाने ना, वो रक्षक है। अब ये उसकी चीज है, मैं क्या हूं? मैं तो ट्रस्टी हूँ। खराब होगी तो खराब है, किसकी हो रही है? भगवान की हो रही है। देह का भी त्याग, देह के संबंध, इस देह का किस किस से संबंध है, कौन इससे संबंध निभाने आता है, उन संबंधों का भी त्याग करना। तो बाबा कहते हैं ये है पहला, मामेकम याद करो, यह तो हो गया मनसा। दूसरी बात कौन सी आगे? फिर घड़ी घड़ी मन मना भव की स्थिति, मामेकम याद करो, यह हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं, इस रीति मुख से रत्न ही निकले। तीसरी शिक्षा वाचा की, और वो क्या है कि निरंतर ज्ञान के मोती, ज्ञान के रत्न ही चुगते रहें, इस रीति मुख से रत्न ही निकलते रहें। अपने मुख से निकलते हर शब्द की चेकिंग, श्रीमत से चेकिंग करो। अनम्यूट हो जाता है बार बार। तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों का दान देना है, और कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। दूसरी बात की जो करेंगे सो पाएंगे। यह दोनों बातें याद रहने से कर्मणा में बल मिलता है, अर्थात जो सभी के संपर्क में आते हैं उसमें बल मिलता है। समझा? फिर बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखें। कौन कौन सी बातें बाबा ने बता दी? कि देह सहित देह के संबंधों का त्याग, मामेकम याद करो। तीसरा जो भी है वाणी की शिक्षा दी है वो क्या है कि हर एक बोल, हर एक शब्द मोती के समान निकले, ज्ञान रतन ही निकले। तो बाबा कहते हैं एक दो को पत्थर नहीं मारना, लेकिन रत्न गिफ्ट करो जो बाबा ने दिए हैं।
तो उनका दान करते रहो। और कर्मणा से बाबा ने कहा कि हमेशा स्मृति रखो, जो कर्म मैं कर रहा हूँ मुझे देखकर और करेंगे। दूसरे के कर्म को नहीं देखना कि वो नहीं करते, वो नहीं बदलते तो मैं क्यों। बाबा कहते नहीं, क्या याद रखना है, जो मैं कर रहा हूँ मुझे देख को कल ये भी करेंगे। ये बाबा का पाठ पक्का था, इसीलिए हमेशा बाबा हर कर्म में पहल करते थे, पहले करके दिखाते थे और हमेशा कहते थे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। इसलिए हमेशा अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा अच्छा ही कहना, ताकि जो भी सुन रहे हैं कल वो भी वही बोलेंगे, वो हमसे सीख रहे हैं अभी। तो बाबा कहते हैं ये हमेशा याद रखो, इसलिए कर्मणा में बल मिलता है। बाबा ने कहा ये बातें याद रखेंगे तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है वह बाद में कम हो जाए। भट्टी में आए हुए थे, फिर अपने गृहस्थ में जाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर ऐसा ना हो कि घर जाकर भूल जाओ। तो बाबा ने उसके लिए मुख्य बातें बता दी कि कैसे मनसा वाचा कर्मणा हमेशा स्मृति स्वरूप रहना है। कौन सी स्मृति मुझे फिर गलत कर्म नहीं करने देगी। बाबा कहते हैं ये संपूर्ण समर्पण निरंतर ये नशा चढ़ा रहे। अगर यह पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। क्या कहा, जो संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं बाबा कहते हैं कि यह अविनाशी याद आपको अविनाशी, अविनाशी कौन है, आत्मा ही तो विनाशी है। तो बाबा ने कहा अविनाशी बनाकर रखेगी। फिर मनसा वाचा कर्मणा सब क्या होगा, अविनाशी होता चला जाएगा। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर क्या समस्या भी कैसी हो जाएगी। बाबा ने कहा फिर समस्या भी डगमग होने लगेगी। अगर आप अचल अडोल स्थिर रहेंगे तो समस्या भी क्या है, फटाफट से निर्विघ्न हो जाओगे, क्योंकि आपको आपके सामने उत्तर होगा। डगमग करोगे, हिलने लगोगे तो क्या निशाना लगा पाओगे, जो भेदना है भेद पाओगे, नहीं भेद सकते। तो बाबा ने कहा इसलिए उसके लिए स्थिर रहते हैं। अर्जुन भी निशाना लगाया, कितनी स्थिर अवस्था थी। अगर हिलते तो फिर क्या होता, डगमग होने लगते, क्या निशाना लगता, नहीं लगता। तो बाबा ने कहा अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं, अभी तो बाबा देखते रहते हैं, फिर लोग तमाशा देखेंगे। साथ किसके रहेंगे, साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे, सभी अपना साथ निभाएं। बाप दादा तो किस ना किस रूप से साथ निभाने अर्थात अंगुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने तक, सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते हैं। लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे। अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जिससे प्यार होता है ना, उसको स्नेही को सहयोग स्वतः देते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप कैसे हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा सहयोग देते हैं, क्यों, स्नेही हैं। तो बाबा ने कहा कि सहयोग मांगने की जरूरत नहीं है, स्नेही को तो सहयोग स्वतः प्राप्त हो ही जाता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मांगने की आवश्यकता नहीं है। आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में। और पिछले महावाक्य में बाबा ने बताया था स्नेह कौन किसको मिलता है, स्नेही कौन बनता है। बाबा ने कहा था कि जो पुरुषार्थी हैं, जो मेहनती हैं, उनको उनके ऊपर स्नेह स्वतः आता है।
यहाँ बाबा ने कहा कि स्नेही को फिर सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। तो पुरुषार्थ पहले करना है, मेहनत करनी है, अपने ऊपर ही करनी है। और मेहनत भी कौन सी सिखा रहे हैं? खुद को परिवर्तन करने की। कोई और किसी और के लिए थोड़ी ना, या भगवान अपने लिए कुछ कराना चाहता है। किसके लिए कराना चाहता है वो मेहनत? कि हम परिवर्तन हो, मानव से महामानव बन जाएं। तो बाबा कहते हैं मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते ही तो रहे हो भक्त रूप में। अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में? बच्चे तो अधिकारी होते हैं, उन्हें मांगना नहीं पड़ता, अधिकार से अपनी हर चीज ले लेते हैं। लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन ना करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान हो जाएं। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो, क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है। क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके व ना नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। बीती बातों का सलूशन कैसे निकलेगा? फुल स्टॉप लगाने से। तो बाबा कहते हैं बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। और जितना बिंदी रूप में स्थित होंगे बल अपने आप भरता जाएगा। जो कमी थी, जो बीती हुई बातों में जो कमी थी, जिस कारण समस्या उत्पन्न हुई थी, उसके प्रति बल उत्पन्न होगा। जब फुल स्टॉप लगाओगे रास्ता मिलेगा, समझ आएगी क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और उसको कैसे परिवर्तन करना है। उस समस्या का समाधान बिंदी लगाते ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो? म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है? वह पर्चा सभी को देते हो। तो बाप दादा भी आज पूछते हैं कि आप भक्ति के पश्चात क्या करेंगे? यज्ञ के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे? दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, यह तो करना ही है। दैवी गुण धारण करना और स्नेही बनना है। किसके प्रति? परिवार के प्रति। तो बाबा कहते हैं तो यह तो करना ही है। इसके अलावा बाबा पूछते हैं कि आपकी अपनी उन्नति का साधन क्या, कैसे बढ़ाएंगे, और यज्ञ के कार्य कैसे आगे बढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं कि ये बताओ। जैसे आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है? मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। मददगार और वफादार बनना है। क्या बनना है? मददगार और वफादार बनना है। जब दोनों बातें होंगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, बाबा ने कहा तीनों रूप से चेंज करना है अपने आप को। और वो कैसे? बाबा ने कहा श्रीमत के अनुसार बाप दादा के मददगार और वफादार बनते चले जाओ। जो बाबा ने कहा उस हर बात में बाबा से वफा करो, ट्रू ऑनेस्ट हो जाओ, बिल्कुल ईमानदार हो जाओ।
तो बाबा कहते हैं और मददगार, जो बाबा ने लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को पूर्ण करो। बाबा का मददगार राइट हैंड बनने का अर्थ क्या है? कि बाबा ने जो आज्ञाएं दी हैं, जो फरमान दिए हैं, कैसे सेवाएं करनी है और स्व परिवर्तन करना है, फिर वही विश्व परिवर्तन का कार्य कर पाओगे। जब दोनों बातें, मददगार और वफादारी होगी, तो बाबा ने कहा बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? बाबा पूछते हैं जो सहयोगी होंगे, अब कैसे पता चलेगा? इतना बड़ा परिवार है बाबा का, उसमें सहयोगी आत्माएं वाकई में कौन सी है, कैसे परखोगे? वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे। परिवार और बाप दादा के विचार और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे, एक दो के मत के समीप आते जाएंगे। जो एक ने सोचा दूसरे ने हाँ जी कहा, तो फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। एक तो मददगार और वफादार, क्योंकि जितना मतभेद होगा तो सेवा नहीं होने देगा, मदद होने नहीं देगा, कार्य को बढ़ने नहीं देगा, विघ्न बन जाता है मतभेद हुई तो बाबा ने कहा फिर वो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। दूसरी बात यह है कि जो भी संपूर्ण समर्पण होते हैं उनको अपना तन मन धन और समय, यह चारों चीजें कहाँ लगानी चाहिए? तन मन धन और समय, यह चारों चीजें कहाँ लगानी चाहिए? यह तो जरूर है कि प्रवृत्ति मार्ग तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन यह जो चारों चीजें देते हो उसके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि हम यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं। क्या क्या दे रहे हो? तन दे रहे हो, मन दे रहे हो, धन दे रहे हो और समय दे रहे हो। तो बाबा ने कहा कि संपूर्ण समर्पण आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए इस प्रमाण दे रहे हैं। यह पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे अपने घर का पोता मेल रखते हो वैसे जो संपूर्ण समर्पण हुए हैं उन्हों को यह भी पोता मेल निकालना चाहिए। तन भी कहाँ और कैसे लगाया, यह शॉर्ट में लिखना है लेकिन स्पष्ट। अब बाबा को रोज लिखते हैं ना, लिखित में देते हैं, तो अब बाबा बता रहे हैं कि वो कैसे लिखना है। बाबा ने कहा एक तो शॉर्ट में हो और फिर उसमें भी स्पष्टता हो, सार आ जाए, क्योंकि डिटेल भी होता है परंतु स्पष्ट नहीं होता, इसलिए शॉर्ट भी हो और स्पष्ट भी हो। जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी, क्योंकि इन हाथों से कर्म हो रहा है ना। तो बाबा ये बता रहे हैं कि मन में जो चल रहा है वही फिर बाहर प्रत्यक्ष इन हाथों के द्वारा हो रहा है। तो जो लिख कर दे रहे हो और जैसा लिख रहे हो उसी से पता चलता है कि मन में आंतरिक स्थिति में कितनी स्पष्टता है, कितनी क्लैरिटी है। जिसके संकल्प क्लियर होंगे, जिसका माइंड क्लियर होगा, तो जब वो लिखेगा भी उससे लिखने से जो मैसेज जाएगा उसी से पता चल जाएगा। जब वो शॉर्ट लिखेगा और स्पष्ट होगा, छोटा हो सार हो और उसमें सारी बात आ जाए आपकी, तो बाबा कहते हैं उससे पता चलता है अंदर संकल्प भी कितने कम चल रहे हैं। जो बहुत बड़े बड़े खूब खूब लिख रहे हैं इसका मतलब अंदर भी मन में संकल्पों के तूफान आए हुए हैं। तभी वो जब लिखेंगे तो उससे पता चल जाएगा बड़े बड़े लेटर से कि अंदर में तूफान चलता है और वो तूफान निकल रहा है। तो बाबा कहते हैं संकल्प को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी। अंडरलाइन करो, पुरुषार्थ की लाइन क्लियर कैसे होगी? बाबा ने कहा संकल्प को शॉर्ट करेंगे, कम से कम संकल्प होंगे। बिंदी लगाना जो जानते हैं, फुल स्टॉप लगाना जानते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर उनकी पुरुषार्थ की लाइन भी क्लियर और उनके कर्म के द्वारा प्रत्यक्ष होगा
समाचार भी शॉर्ट होगा तो समाचार भी स्पष्ट होगा, इसमें सारा पोता मेल आ जाएगा। तीसरी बात यह याद रखने की है कि मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहा उसको बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ। जैसे कि अब नया जन्म लिया है, पुरुषार्थ में जो बातें कमजोरी की हैं वह सभी यहाँ ही छोड़कर जानी है। कईयों को तो कमी का पता ही नहीं चलता कि ये कमी है, क्योंकि हमेशा खुद को राइट समझते हैं, आई एम राइट अदर इज रॉन्ग। जिसके अंदर ये भावना निरंतर आती है वो कभी चेकिंग नहीं कर सकते, और जो चेकिंग नहीं करेंगे तो उन्हें कमी का कभी पता नहीं चलेगा। फिर पुरुषार्थ कैसे होगा, लाइन क्लियर तो बहुत दूर की बात है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में जो भी बातें कमजोरी की है चेक करो, आलस्य की है, अलबेलेपन की है, क्यों पुरुषार्थ नहीं हो रहा, क्यों मेहनत नहीं हो रही, क्यों बाबा को याद नहीं करते। तो बाबा कहते हैं उस कमजोरी को चेक करो। और यहाँ पर यानी फिर पत्रों में यह नहीं आना चाहिए कि पिछले संस्कारों के कारण यह हो गया, जबकि संपूर्ण समर्पण हो गए तो ऐसी ही सोचना कि दान दी हुई चीज है जिसको अगर फिर स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, यह स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएंगी। मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए। समस्याएं सामने क्यों आती हैं, क्योंकि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली हैं। कोई भूल होगी तो कहेंगे कि संपूर्ण तो बने नहीं है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी को भूलें करने की छुट्टी नहीं है। बाबा ने कहा पुरुषार्थी का मतलब क्या है, परिवर्तन हो रहे हैं, निरंतर आत्म कल्याण के लिए कार्य चल रहा है, तो उसमें भूले कैसी। तो बाबा ने कहा भूले को माफ करने के लिए शब्द क्या लगा लेते हैं, यानी इग्नोरेंट, अपने पुरुषार्थ को लेके इग्नोरेंट हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थी को भूले करने की छुट्टी थोड़ी नहीं है कि पुरुषार्थी वर्ड हो गया तो भूल कर सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कि पुरुषार्थी अर्थात भूले माफ है, ये ऐसा करता है तो हमको करना पड़ता है, यह ज्ञानी के बदले अज्ञानी हो गया। याद क्या रखना है, जो करेगा सो पाएगा, मैं जो करूंगा मुझे देख और करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको देख मुझे नहीं करना है, दूसरे में नहीं जाना है। बाबा ने कहा जो तुम करोगे तुम्हें देख फिर और करेंगे, मैं ऐसा करूं जो मुझे देख और भी ऐसा करे। तो यह छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली हैं। ज्ञान का सही एडवांटेज जो लेना चाहिए उसके बदले उल्टे रूप से प्रयोग करने से पुरुषार्थ में कमजोरी आती है। ये पुरुषार्थहीन की बातें हैं, ऐसे शब्द बोलना, उल्टे रूप में ज्ञान को लेना, भूले निरंतर करते रहना, उसमें परिवर्तन नहीं लाना। तो बाबा उन बच्चों के लिए क्या कहते हैं, ये पुरुषार्थहीन, जो पुरुषार्थ नहीं करना जानते उनकी बातें हैं, लेकिन समझते हैं कि यही पुरुषार्थी जीवन है। इसलिए यह तो ज्ञान के पॉइंट्स अपने पुरुषार्थ की कमी को छिपाने के साधन बनाकर रखे हैं। इन साधनों को मिटाओ तो सभी समस्या आपे ही खत्म हो जाएंगी। चार शक्तियों को धारण करना है तो एक ही ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कौन कौन सी शक्तियां, चार शक्तियां बताई हैं। पहली है समेटने की शक्ति, यानी जो सबसे पहली थी शॉर्ट करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, संकल्पों को समेटना। दूसरा समाने की शक्ति, तीसरा सहन करने की शक्ति, चौथा सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है, बाप दादा व दैवी परिवार का सामना नहीं करना है, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति। अपने अंदर आई कमी कमजोरी जिसे माया कह दिया, जिसे आलस्य कह दिया, जिसे अलबेलापन कह दिया, जिसे पांच विकार कह दिया।
तो बाबा कहते हैं ये है माया और इनका सामना करने की शक्ति। यह चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक तो शॉर्ट, यानी शॉर्ट का अर्थ क्या हो जाता है, छोटा करो, और शार्ट बाबा कहते हैं छाटना। यह करना है, यह सोचना है, यह नहीं, यह बनना है या नहीं। तो बाबा कहते हैं ये सब नहीं, शॉर्ट करते जाओ और जितना हो सके शॉर्ट करो। एक तो छोटे करो, संकल्प कम करो, और छांट कर जो वेस्टेज में ना आए, जो बेस्ट हो, जो पॉजिटिव है। तो बाबा कहते हैं वैसे छाटते जाओ, शॉर्ट करो और शार्ट करो। जो 10 शब्द बोलने हैं उनको शॉर्ट करो, 2 शब्दों में रहस्य बताओ। तो ऐसे शॉर्ट करते करते बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ इस भट्टी के पश्चात करना है। एक बात यह भी याद रखना कि जैसे बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब आप बच्चों का भी काम है कि हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। वह है आपका कर्तव्य। यह भी अपना चार्ट देखो। कौन सा चार्ट? कि हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना। तो बाबा कहते हैं यार चेक करो कि हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया नहीं। तो वह सर्विस क्या रही? अधूरी सर्विस नहीं करनी है। अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी है। और क्या सर्विस करनी है? केवल मैसेज नहीं, मैसेज के साथ बाबा के स्नेह और संबंध का परिचय देना है, उसकी प्रत्यक्षता करनी है। इसलिए हर एक को यह भी चेक करना है कि आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहां तक प्रत्यक्ष किया है। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं। संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना, अपना संबंधी बनाना अर्थात शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाना। यह है अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तब बनाएंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे। स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे। स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चीटी मार्ग की सर्विस है। यह है विहंग मार्ग की सर्विस। भगवान की प्रत्यक्षता किससे होगी? आपके स्वभाव संस्कार, आपके संबंध संपर्क से लोगों को परिचय मिलेगा। बाबा कहते हैं ये है विहंग यानी बेहद की सर्विस। दुनिया के अंदर यह आवाज फैलाओ कि बाप दादा अपने कर्तव्य को कैसे गुप्त वेश में कर रहे हैं। उनको इस स्नेह संबंध में लाओ। है तो सभी आपके संबंधी ना, तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ। बिछड़ी आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप नहीं चल रहा है। म्यूजियम में आते हैं, बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज है, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। सर्विस का रूप जब प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, बाबा सेवा के बारे में बता रहे हैं। उसके लिए नए नए प्लान्स भी बनाओ ताकि सबको मैसेज भी मिले और फिर अपने स्नेह और संबंध का अनुभव भी कराओ। तो बाबा कहते हैं बेधड़क होकर सूचना देने, संदेश देने के लिए जाओ, प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो कहते हो वह तुम भी करो। आपस में मिलकर सोचो। दुनिया को यह कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। किसी भी रीति आवाज पहुंच जाए, पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वह हुई ही नहीं है।
तो बाबा कहते हैं एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना है। एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना है। इस ग्रुप में इमर्ज रूप में सभी को यह उमंग है कि जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे ही हम 100% करके दिखाएं। जैसे यह इमर्ज रूप में है पूरा हो जाएगा। सभी के मन में जो है कि टोटली लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाएं, वह दिन भी नजदीक है। लेकिन वह तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। एक आवाज निकलेगा ना, तो बाबा ने कहा जरूर पूरा होगा। जब खुद पहले मन से सरेंडर होंगे, फिर लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेगी। इस बारी मन से सरेंडर हो जाओ। जिसकी रिजल्ट अच्छी देखेंगे उस अनुसार नंबर देंगे। भट्टी का प्रोग्राम भल हो ना हो, लेकिन मधुबन तो है ही भट्टी। मधुबन में जाना अपने आप उस जमीन पर पैर रखते ही क्या है, भट्टी शुरू हो जाती है। मतलब हमारी तपस्या, हमारी साधना शुरू हो जाती है, हमारी अवस्था ऊंची होने लगती है, लौकिक से अलौकिक नेचुरल होने लगते हैं। तो बाबा ने कहा मधुबन तो अपने आप में ही भट्टी है। मधुबन आते रहेंगे और अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे। सभी से बड़ा सरेंडर होना है। संकल्पों में सबसे बड़ा सरेंडर क्या है? संकल्पों से सरेंडर होना है। कोई व्यर्थ संकल्प ना आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण, संकल्पों को भी समर्पित कर दो। तो बाबा ने कहा संकल्पों में भी संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंगों को अब प्रैक्टिकल में लाना है। जो मन में उमंग उत्साह सेवा प्रति किया है, बाबा ने कहा अब उसे प्रैक्टिकल में लाना है। वेस्टेज को बंद करो। तो ये थे आज के अव्यक्त महावाक्य। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज का होमवर्क है, पोता मेल भी निकालना है। और वो पोता मेल क्या निकालेंगे? तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं, ये चेकिंग करनी है। तन मन धन और समय कहाँ लगा रहे हो, श्रीमत के अनुसार चेक करो उसे। हर एक को फिर ये चेक करना है, आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है। क्या चेक करना है? मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष, केवल मैसेज नहीं लेकिन स्नेह और संबंध बाप दादा के, इसका प्रत्यक्ष करना है। आज का स्वमान, मैं बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली बाप दादा की मददगार और वफादार आत्मा हूँ। मैं बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली बाप दादा की मददगार और वफादार आत्मा हूँ। इसी भाव में बैठेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे।